प्रिय विद्यार्थियों, सदा खुश रहो। आज मैं काव्यखंड से पहली कविता आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने प्रेम में व्यक्तित्व पर स्वयं प्रकाश डाला है। कवि अपने जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति पूर्ण रूप से सचेत है। वह जीवन में आने वाले कष्टों के साथ साथ प्रेम को भी जीवित रखता है। उसका हृदय किसी प्रिय ने झंकृत कर दिया है और वह उसी की याद में डूबा रहता है। सांसारिक लोग सामाजिक समस्याओं में उलझे रहते हैं, परंतु कवि अपने मन की भावनाओं में मगन रहता है। इसलिए वो सपनों पर आधारित संसार को बनाने में लगा रहता है। कवि अपने हृदय में प्रेम की ज्वाला प्रदीप्त रखता है और उसी आँच के आधार पर अपने जीवन में सुख दुखों को सहन करता रहता है। कवि के हृदय में यौवन का नशा है और उस यौवन के नशे के कारण जीवन में वियोग और निराशा भी उत्पन्न हो जाती है, जिससे कवि का हृदय रोने लगता है, परंतु उसके मुख पर वही हंसी दिखाई देता है। वह अपने अतीत की मधुर स्मृतियों को अपनी पूंजी मानता है। कवि दुनियादारी और सांसारिक भोगों में लिप्त तथा स्वार्थ पूर्ण जीवन जीने वालों को नादान कहता है। वो स्वार्थ से परिपूर्ण संसार को अपनी भावनाओं और विचारों में मगन रहकर प्रतिदिन नए संसार की रचना करता रहता है और स्वयं ही उनको मिटा डालता है। कवि वैभवशाली जीवन जीने वाले लोगों को, अपनी सुख सुविधा इकट्ठी करने वालों को ठोकर मारता है, अर्थात उनको त्यागता है। कवि के हृदय में एक रुदन है, परंतु उसमें मादकता है। वास्तव में कवि एक दीवाना है। उसके रुदन में भी मधुरता है और उस मादकता से ही पूरे संसार में प्रेम स्थापित करना चाहता है। उसी प्रेम की मस्ती को संपूर्ण संसार में घोल देना चाहता है। दूसरी दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता पर प्रकाश डाला गया है। अपने प्रियजनों से मिलने की कामना में ही दिन भर का थका हुआ पथिक भी जल्दी जल्दी चलने लगता है। उसके पैरों की गति तेज हो जाती है। इसी प्रकार अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए दाना पानी लेने के लिए गए हुए नर और मादा चिड़िया भी अपने बच्चों को याद करके कि भूखे होंगे, घोंसलों में उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, ऐसा सोचकर
उनके पंखों की गति भी तेज हो जाती है। परंतु कवि का चाहने वाला कोई नहीं है, अर्थात कोई उसकी घर पर प्रतीक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए उसके पैरों में स्थिरता आ जाती है, क्योंकि संसार में प्रेम के कारण ही गति में संचार आता है, अर्थात गति पर प्रभाव पड़ता है। परंतु कवि वियोग की अग्नि में जल रहा है, उसे कोई चाहने वाला नहीं है, कोई उसकी इंतजार करने वाला नहीं है, इसलिए उसके पैरों में स्थिरता आ जाती है। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपना काम करें, क्योंकि कोरोना से डरना नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करना है, उसे हराना है। धन्यवाद।